हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार हैं आप आज एक नया पाठ पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की कक्षा 4 की मेरी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ, पाठ नंबर 13। पाठ का नाम है मुहावरे। आइए पढ़ते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। कभी कभी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, इन्हें मुहावरे कहते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें कि सामान्य अर्थ जो, जैसे कि किसी चीज़ का भी एक सामान्य अर्थ होता है, उस सामान्य अर्थ से हटकर कुछ विशेष अर्थ जब निकलता है तो उन्हें कहा जाता है मुहावरे। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि तुम्हारे आने से महफिल में 4 चांद लग गए, तो सामान्य रूप से तो अर्थ निकलता है कि 4 चांद उगाए, किंतु ऐसा संभव ही नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि 4 चांद उग सकते हैं? नहीं। वास्तव में इसका अर्थ है कि महफिल की शोभा कई गुना बढ़ गई। 4 चांद लग गए का अर्थ होता है महफिल की शोभा कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो एक विशेष अर्थ आया, सामान्य अर्थ नहीं है ये। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ व प्रयोग देखिए। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। कोई भी मित्र जो विश्वासघात करता है उसको कहा जाता है आस्तीन का सांप। तुमने रमेश को इतना स्नेह दिया, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया, वह तो पूरा आस्तीन का सांप निकला। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। इकलौता होने के कारण अनुज अपने परिवार के सबकी आंखों का तारा है। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। दिनेश ने पढ़ाई के समय सैर सपाटे किए, सचमुच वह अक्ल का दुश्मन है। आंखें फेर लेना, अनदेखा करना। मनीराम का जब से व्यापार चल निकला, उसने अपने निर्धन रिश्तेदारों से आंखें फेर ली। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। रोहित अपनी पाठ्य पुस्तक में छिपाकर पत्रिकाएं पढ़ता है, वह इस तरह वह सबकी आंखों में धूल झोंकता है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सैनिकों ने ईंट से ईंट बजा दी। काम तमाम करना, मार डालना। एक ही बार में हत्यारे ने सोहन का काम तमाम कर दिया। कलई खुलना, पोल खुलना। पुलिस ने धन दुगना करके देने वाले ठगों की कलई खोल दी। कमर टूटना, बहुत मुसीबत आना। नए व्यापार में घाटा होने से राकेश की कमर ही टूट गई। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। अचानक विवाह के समय वर्षा होने से सारा इंतजाम गुड़ गोबर हो गया। आगे चलते हैं। गले का हार, बहुत प्रिय। गांधी जी हम सब के लिए गले का हार थे। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना। बिहारी जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। चिकना घड़ा होना, पक्का बेशर्म होना। बार बार समझाने पर भी अनमोल नहीं समझता, वह तो बिल्कुल चिकना घड़ा है। चलो अभ्यास करें अब बच्चों। सही मिलान कीजिए। अब हमें सही मुहावरे बनाने हैं। दोनों तरफ जो दिए गए हैं उनको मिलाकर सही मुहावरा बनाना है। उसका जो मुहावरे हैं उसका सही अर्थ पे हमें उसे मिलान करना है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। से यहाँ अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। चिकना घड़ा होना, पक्का बेशर्म होना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब बच्चों
यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका पहले तो आपको अर्थ लिखना है और फिर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अभी हमने जो मुहावरे पढ़े हैं उन सभी मुहावरों को अच्छे से पढ़िएगा, उसके अर्थ अच्छे से याद कीजिएगा, फिर उनको अच्छे से वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। तो ये अभ्यास आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुहावरा किसे कहते हैं? हमने अभी पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा कि कुछ जो शब्द समूह होते हैं जिनके समान अर्थ न होकर विशेष अर्थ होते हैं, उन्हें कहा जाता है मुहावरे। क्रियात्मक अभिव्यक्ति, चित्र देखकर मुहावरे पूरे कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ क्या है, ये हाथ पैर फूलना। अब देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा, यहाँ लिखेंगे हाथ, ये है पैर, फूलना। ठीक। पेट में कूदना, क्या कूदते हैं पेट में जब भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगना, मतलब पेट में चूहे, ये चूहा बना हुआ है ना यहाँ, तो पेट में चूहे कूदना। क्या बनाना, ये क्या है, उल्लू, उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ बनाना। क्या काटना, ये क्या है, कान, कान काटना। ठीक। तो यही समाप्त होता है ये पाठ बच्चों। आशा करती हूँ आपको मुहावरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या होते हैं ये मुहावरे, और इनको अच्छे से याद करके आप इसका प्रयोग अच्छे अच्छे वाक्य बनाने में करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।